अस्सलामुअलैकुम सब मेरे देखने वाले कैसे हैं। आज मैं ये रान मंगवाई हैं, दावत है मेरे घर में। तो कल दावत है और आज रानें मंगवाई हैं। ये तकरीबन 2-2 केजी की रान्स हैं। इनको मैं ऊपर से थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। चिकनाई मैंने इसकी रिमूव नहीं करवाई क्योंकि इसकी फ़ैट के साथ इसको पकाना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे मेरी इसकी डिटेल से वीडियो जो है वो मेरे बकरा ईद वाले जो है क्लिप में, उसमें अच्छी तरह से मैंने बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से गहरे गहरे कट लगा के तो हम जो इसका मसाला तैयार करेंगे वो हमने इसको लगाना है। मसाले में वही कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं, टिपिकल सी बस हमारे नमक मिर्चें हैं और ज़ीरा है। और बहुत तेज़ नमक मिर्च नहीं हम लगाएंगे, इसमें सिरका लगाएंगे। और सिरके के साथ ही भिगो के हम लहसुन अदरक के साथ ये सारा मसालों का पेस्ट बना लेते हैं और वो लगा लेते हैं। अब ये मैंने इसमें जो इसका ब्रूटिंग का है ना, ये सबसे ज़्यादा इसका मेन काम जो है ना वो ये है। ये हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, नमक डाल दिया और इसमें हम थोड़ा सा सिरका भी डालेंगे ताकि एक महक जो होती है ना गोश्त की वो भी निकल जाती है और ये टेंडर अच्छा हो जाएगा। अंदर तक इसमें ना जो है नमक मिर्चें चली जाएंगी। नमक जो है वो मेन चीज़ होती है कि नमकीन होना चाहिए आपका गोश्त ना, अंदर तक फीका नहीं होना चाहिए। तो मसाले तो बाहर में ही रह जाते हैं। तो मेन चीज़ इसकी नमक जाने की है, तो ये बेहतरीन तरीका है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से कर लें, वरना आपको फिर मसाला लगा के उसको 2-4 दिन तो रखना ही पड़ेगा। तो ये कि मैं आज इसको इस तरह से कर लूँगी तो मैं रात में इसका मसाला लगा के इसको रेडी कर लूँगी। रेडी करके तो फिर मेरा ये है कि नेक्स्ट डे का काम मेरा ईजी हो जाएगा। अब ये मैंने अंडे जो हैं ये मैंने बीट कर लिए हैं और ये मैं बना रही हूँ रसमलाई। ये भी एक दिन पहले का काम है। रसमलाई मैं लजीज़ा के पैकेट से ही बना रही हूँ। ये भी एक ट्रिकी तरीके से तैयार होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो है ना अंडे का साइज़ जो है ना वो अप डाउन होता है, तो हमें उसके हिसाब से ही ना इसकी कंटेंसिटी इस तरह की बनानी है जैसे मैंने अभी आपको दिखाई। तो अंडा भी बच जाता है और ऑयल भी कम जाता है इसके अंदर, जो इसकी लिखी हुई है ना क्वांटिटी उसके हिसाब से। बस ये इसको इस तरह हमने ऊपर नीचे करके इसको मैंने रेडी कर लिया था एक दिन पहले। ये मैंने रान तैयार किया और इसको मैंने कोयले का दम लगा दिया। और ये मेरा दूसरा सालन जो था गोश्त का वो भी मैंने तैयार कर लिया था। कुछ बोटियों को मैंने अलग से ही मसाला लगाया था क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो कम ना हो जाए इसलिए। तो ये क्लिप्स आगे पीछे हो गए। ये जो है ना रान, ये मैंने पहले ना इस तरह से फ्राई किए। उसके बाद मैंने इनको फिर ना कोयले का दम लगाया था ताकि अच्छी तरह से अच्छा फ्लेवर आ जाए, ऐसे लगे कि जैसे बारबेक्यू हुआ है। तो साथ में मैंने ये बारबेक्यू भी करवाया। तो ये मैंने अपने मियाँ साहब से ही करवाया था, उन्होंने किया। अब बहुत मज़ेदार रही दावत। लेकिन ये कि अपनों को खिला के तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, गेट टुगेदर होता है। लेकिन ये कि मैंने एक दिन पहले जो मेरा ज़रूरी काम था वो मैंने कर लिया। जो एक दिन पहले के काम थे वो एक दिन पहले हो जाए तो अगले दिन के लिए बहुत सहूलत हो जाती है। आज मेरे लिए इतना काम ज़्यादा नहीं था तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। ये मेरे भाई जो है वो पसंद करते हैं, तो अपनों के लिए ये ख़ास एहतमाम होता है कि ये मज़ेदार लगती हैं इन चीज़ों के साथ ना ये चीज़ें। तो ये मेरा सालन मैंने तैयार किया था कि कुछ सालन भी हो जाए। और ये मैंने जो है ना मंदी जैसे चावल जो हैं वही मैंने बनाए थे मंदी की स्टाइल में, और बहुत अच्छे तैयार हुए ये। इसकी भी मेरी डिटेल वीडियो जो है अलग से मौजूद है। तो ये मैं आपको दावत का बता रही हूँ कि कैसे बच्चियाँ जो हैं वो अपनी दावत की चीज़ों को मैनेज करें। इसके साथ बनाने वाली सॉस वगैरह, जो चटनियाँ वगैरह इस्तेमाल होती हैं वो सब मैंने एक दिन पहले जो है ना सब तैयार करके रखती थी फ्रिज में सैरन रैप लगा के। और ये फिर हमें अब जो वाइट पास्ता था इसका भी मैंने पहले से मटेरियल तैयार कर लिया था, ऊपर से डाला। और जैसे मेरे मेहमान आए मैंने इसको तेज़ गरम किया और अपने मेहमानों के आगे रख लिया। यानी कि हर चीज़ मेरी रेडी और गरम गरम मैंने सर्व की। टिक्के भी खिलाए इनको, हुमस भी बनाया था, हुमस भी दिया। और ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। ये मैंने ये रान रखी, रान के साइड पे मैंने ये इस तरह से मैंने चावल डाले। जो उसका जूस था वो मैंने ऊपर से डाला, जो रान का बचा यानी कि जो नीचे होता है ना चिकनाई के साथ आ जाता है। फिर ये मैंने एक प्लेटर सा तैयार किया, इसमें मैंने टिक्के भी लगाए, कबाब भी लगाए कि ज़रा देखने वालों को ज़रा खूबसूरत लगे। और ये था जी फाइनली मेरा दस्तरखान, जिसमें मेरे अपने मेरे प्यारे बैठ के इन्होंने खाया पिया और मेरे दस्तरखान को इज़्ज़त बख्शी, मेरे घर आए। ये मैंने रशियन सैलड भी एक दिन पहले ही इसकी तकरीबन चीज़ें तैयार कर ली थी और अगले दिन ही मैंने
रखा। ये मैंने थोम बनाया था, ये मैंने हुम्मस बनाया था। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये इसी तरह से मैंने सब चीज़ें एक दिन पहले ये बना ली थी। सैलड सैलड मैंने उसी दिन बनाई थी, चटनी बनाई, तहीना सॉस बनाया, पुदीने की चटनी बनाई, और ये मैंने असेंबल करके रख दिया। अब मैं अपने मेहमानों का वेट कर रही थी कि भाई ये आएँ तो फिर मैं क्या नाम है इनके सामने ये सर्विंग करूँ। तो थोड़ा सा टाइम बचा था और दिल कर रहा था हाँ, थकने को चले मैंने फिर तामिया भी बनाए। तो ये थी मेरी दावत का मेन मेन्यू। दुआ करे अल्लाह के ताला सबके रिज़्क में बरकत दे, और सबको इसी तरह से हिम्मत और ताकत दे, अपने अपनों को, प्यारों को इसी तरह खिलाए पिलाएं, और एक दूसरे के दस्तरखानों को हम इसी तरह सजाते रहें, बनाते रहें, और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। चलें फिर, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।